एक दिव्यांग बहन बोली कि हाँ जयराम दादा हमनी चले बुले ना पा रही है तो मुख्यमंत्री की सोच लो कि हम भोटवा दिए ना जाए पार भाई की सही खातिर दिव्यांग के 1000 और 18 साल के नौकरी के 2500। एक दिव्यांग की बोली या हम जिम्मेवार ना ही हो, वो मुख्यमंत्री साहब के बोला वह जिम्मेवार हो, हम तो विधायक ही हो। वो लोग भी अब थोड़ा सा कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? ये दूसरा महीना का डेट पार हो रहा है। तो देखिए पार होगा ही, आसान नहीं है। हमको लगता है 50 लाख बहनों और माताओं ने रजिस्ट्रेशन किया है और घर बैठा के इतनी भारी भरकम राशि का भुगतान कर पाना किसी भी सरकार की बस की बात नहीं है। चुनाव जीतने के लिए आपने तो ये निर्णय ले लिया, लेकिन 5 साल बरकरार रखना काफी चुनौती होगा। और बरकरार आप एक ही शर्त पे रख पाएंगे जब आप किसी के खजाने में कटौती करेंगे। आज गांव में हम घूमते हैं, बूढ़ी लोग सीधा गाली देती हैं, हम बोले या हम जिम्मेवार ना ही हो, वो मुख्यमंत्री साहब के बोला वह जिम्मेवार हो, हम तो विधायक ही हो। सही बात है, गाली देती हैं कि वृद्धा पेंशन 3 महीना से 4 महीना से रुका है। दिव्यांग लोग क्या बोलते मालूम है? एक दिव्यांग बहन बोली कि हाँ जयराम दादा हमनी चले बुले ना पा रही है तो मुख्यमंत्री की सोच लो कि हम भोटवा दिए ना जाए पार भाई की सही खातिर दिव्यांग के 1000 और 18 साल के अथु नौकरी के 2500। एक दिव्यांग की बोली है कि मुख्यमंत्री को क्या लगता है कि हम लोग चलने नहीं सकते हैं इसीलिए उनको वोट नहीं देंगे क्या? हम लोग देख नहीं पाते तो उनको वोट नहीं देंगे क्या? हमारा शरीर ठीक नहीं तो क्या हम उनका बटन नहीं दबाएंगे इसीलिए हम लोग को 1000 और जो लोग 18-25 साल के उनको 2500? ये दिव्यांग का स्टेटमेंट है। तो क्या लगता है ये फ्री की रेवड़ी जो है अब पब्लिक को भी आदत लग गया है कि अब आदत लग गया है, इसीलिए देखिए आज हमारे खेत जाके देखिए, आज हमारे लगभग गांव में 30 to 50% खेत बंजर हो चुके हैं। बंजर कहने का मतलब खेती नहीं होता है, लोग सुखिया गए, जैसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं सुखिया जाना, सुखिया गए हैं। चाहे वो केंद्र सरकार की वो फ्री की चावल योजना रहे, चाहे राज्य सरकार की जो योजनाएं, ये निःशुल्क योजनाओं से क्या होता है कि जनता पे इफेक्ट पड़ रहा है। इस पर राज्य और देश में भी तो इफेक्ट पड़ सकता है। बिल्कुल पड़ रहा है। और आज देख सकते हैं जब इसका असर पड़ेगा 15-20 सालों के बाद, उस समय तकलीफ होगी जनता को, विकास कार्यों में प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल होगा। इसलिए मेरा मानना है निःशुल्क शिक्षा रहे, स्वास्थ्य रहे और न्याय रहे, ये चीजें निःशुल्क होनी चाहिए। शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था निःशुल्क होनी चाहिए और न्याय निःशुल्क मिलना चाहिए, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी आबादी का देश है और प्रत्येक दिन कोई ना कोई केस मुकदमा आ ही जाता है। अगर वो निःशुल्क हो पाता है तो एक बहुत बड़ा पहल होगा। अंतिम सवाल रहेगा आपसे अब कि विधानसभा का सत्र 24 से शुरू हो रहा है और ऐसे में इस बार का जो सत्र है तकरीबन 1 महीना का है, अच्छा खासा टाइम है, इसमें बजट सत्र भी है, तो क्या लग रहा है इस बार आपको, क्या उम्मीद है? और यदि यूं बात हम करें कि डुमरी के विधायक जयराम महतो की तरफ से क्या कुछ तैयारी रहेगी इस बार की सदन की? देखिए तमाम चूंकि पूरे राज्य के लोग हमें समस्याओं से अवगत कराए हैं और देखिए इस आस्था का केंद्र है विधानसभा, उन लोगों को जो हताश हैं, निराश हैं, समस्याओं से प्रताड़ित हैं, उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, वो चाहते हैं कि जयराम महतो उनकी समस्याओं को सदन में रखे। उन्हें लगता है कि उनकी समस्याएं पदाधिकारी नहीं सुनते हैं, उनकी समस्याएं अफसर नहीं सुनते हैं, उनकी समस्याएं मंत्री विधायक नहीं सुनते हैं। तो सबका इंसाफ शायद सदन में हो जाए, क्योंकि सदन के बारे में सभी जानते हैं कि राज्य में सर्वोपरि सदन होता है। तो राज्य भर से हमें लगभग बहुत सारी समस्याएं मिली है, उन समस्याओं को हम इंक्लूड करते हुए जो हमें लगेगा कि इस बार के सदन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, उन समस्याओं को सदन में रखने का कार्य करेंगे, जिनमें बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, रोजगार संबंधित, विस्थापन संबंधित, इन बहुत सारे विषयों पर इस बार सदन में सवाल होगा, सरकार से जवाब मांगा जाएगा, सरकार को घेरा जाएगा और आगे की कार्रवाई चलेगी। क्या तेवर वही रहेगा? तेवर हमारा वही रहेगा, पसंद आए ना आए हमारा जो व्यवहार है फिलहाल तो यही रहेगा। क्योंकि जब हम 29 साल का युवा है, आज एक 30 साल के युवा से तो आप अपेक्षा रखेंगे कि तेवर वही रहेगा। जब हम शायद 45-50 साल की आयु में आएंगे तो थोड़ा हो सकता है तेवर में सुधार नहीं होगा, वह मैंने समय के अनुसार जो संसार का नियम है, सुधार उसको नहीं कहेंगे, उसे परिवर्तन कहेंगे। सुधार क्यों? उस समय के हिसाब से तेवर रहेगा। अभी एक 30 साल की उम्र में जो तेवर होना चाहिए था वो तेवर दिख रहा है, 50 साल की उम्र में जो तेवर होना चाहिए वो तेवर उस समय दिखेगा। तेवर रहेगा, लेकिन तेवर को मैंने प्रस्तुत करने का जो लहजा होगा उसमें समय के अनुसार परिवर्तन होगा। ये विधिवत है, आप उसके नियमों के विपरीत नहीं जा सकते हैं। आप एक मनुष्य हैं और जो भी नियम बने हैं ब्रह्मांड के, उस नियमों से विपरीत आप नहीं जा सकते हैं।